मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्जल को लेकर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उन पे थ्योरम्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है कि दो अगर स्ट्रेट लाइन हम लोग को दिया हुआ है, एक मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन एल है और एक स्ट्रेट लाइन हम लोग मान लेते हैं एम है। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एल है, एल को हम और बढ़ा रहे, आगे बढ़ाए जा रहे और एम को भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो जब दोनों को हम बढ़ा रहे हैं तो इन केस अगर कभी ये दोनों मिल गया तो हम लोग कभी इन दोनों लाइन को पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते। पैरेलल लाइन होने के लिए हमको क्या करना होगा, ये दोनों लाइन जो है अगर बढ़ रहा है तो कहीं मीट नहीं करना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि एल इज पैरेलल टू एम। बात क्लियर हुई। और ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग ट्रांसवर्जल पे। ट्रांसवर्जल किसको कहेंगे? ट्रांसवर्जल भी कुछ नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी दो लाइन के बीच में हम लोग किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में टच करते हुए पास होना चाहिए। वैसा लाइन जैसे मान लेते हैं ये एल है, एम है, ये मान लेते हैं एन है। तो कोई एक ऐसा लाइन जो किसी भी दो लाइन को टच करे, किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में किसी भी तरीके से टच कर सकता है। ऐसे भी दो पॉइंट टच कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है उस पर कि वो कैसे कर रहा है। तो ये हमारा ट्रांसवर्जल हुआ। कोई भी लाइन जो क्या करे, दो लाइंस को टच करे किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में, तो हम लोग उसको ट्रांसवर्जल बोलते हैं। आज हम लोग इन्हीं के बारे में कंसेप्ट पढ़ेंगे और इनसे क्या क्या थ्योरम्स आ सकते हैं उन सभी को पढ़ेंगे। मान लेते हैं हम लोग को दो पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, एक है एल, एक है एम और एक ट्रांसवर्जल है कुछ इस तरीके से। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ध्यान में रखिएगा। ये मान लेते हैं एन है। अब सारे एंगल्स को हम लोग डिनोट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं एंगल 1 है, ये मान लेते हैं एंगल 2 है, ये मान लेते हैं एंगल 3 है, ये मान लेते हैं एंगल 4 है, ये मान लेते हैं एंगल 5 है, ये मान लेते हैं एंगल 6 है, ये मान लेते हैं एंगल 7 है, ये मान लेते हैं एंगल 8 है। अब क्या है कि इस पे कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग को समझना होगा। सबसे पहले बात आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सिंपली देख लीजिए। ये जो है सेम एंगल जो होंगे, जैसे एंगल 2 और एंगल 8 एकदम सेम लग रहे हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो ये दोनों जो हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो एंगल 2 और एंगल 8 एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन गया। इसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 5 सेम लग रहे हैं, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से एंगल 4 एंड एंगल 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका पेयर है। और साथ ही साथ एंगल 3 और एंगल 7 दोनों सेम लग रहे हैं। देखिए ये भी इसी तरीके से यहाँ पे ये एंगल बन रहा है और सेम इसी तरीके से एंगल 7 भी बन रहा है। तो 3 और 7 क्या है, सेम हुए, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आते हैं इंटीरियर एंगल्स के कंसेप्ट पे। किस पे? इंटीरियर एंगल्स। जैसे मान लीजिए कि सी एल लाइन है, एम लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है। मान लेते हैं ये लाइन एन है। तो ये जो एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इसमें एंगल 4 और एंगल 5 देखिए दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ये देखिए अंदर में है 4 और 5, तो ये दोनों मेरे क्या हुए, इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 8 इंटीरियर एंगल। बात समझ में आई? अब क्या है, इस इंटीरियर एंगल के भी दो टाइप। कितने?
दो टाइप। अब इंटीरियर में 4, 3, 5, 8 सब है, तो इसमें जो है कौन किस टाइप के इंटीरियर एंगल है उसके बारे में हम बताते हैं। पहला होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरा होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, दोनों का डिफरेंस समझिएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है कि कोई भी दो लाइन है, अगर ट्रांसवर्सल कट कर रहा है उस दो लाइन को, तो जो ये एंगल 4 और एंगल 8, ये दोनों इंटीरियर एंगल थे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एंगल 4 और एंगल 8 जो होंगे वो मेरे क्या बनेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। मतलब जेड टाइप का फॉर्मेशन जब भी होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी ऑपोजिटिवली एंगल होंगे इंटीरियर में, तो वो दोनों मेरे क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब अल्टरनेट 4 और 8 ये मेरे अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। बात समझ में आई? अब आते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल पे। कंसेक्यूटिव नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि साथ साथ। साथ साथ मतलब क्या? देखिए इंटीरियर एंगल 4 और 5 साथ साथ है, 3 और 8 साथ साथ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल 4, इंटीरियर एंगल 5 ये दोनों हमारे क्या हुए? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल 3, इंटीरियर एंगल 8 क्या हुए? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सिंपल वे में कहूँ तो इंटीरियर एंगल 4 और 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। और इंटीरियर एंगल 4 और 5 ये हमारे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हुए। अब हम लोग मूव करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम पे। क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम? तो काम वही करेंगे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। सेम टू सेम चीज़ें हम ले रहे हैं कि ये एक लाइन L है, ये एक लाइन M है और इसमें एक ट्रांसवर्सल है N। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या कहता है कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें बन रहा है वो हमेशा इक्वल होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एंगल है और ये एंगल है, देखिए दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम इसको बोले कि ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, ये एंगल 3 था, सॉरी ये एंगल 3 था, ये एंगल 4 था, ये एंगल 5 था, ये एंगल 6 था, ये एंगल 7 था, ये एंगल 8 था, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल होंगे। किस एक्सियम से? एक्सियम क्या होता है सिंपली मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि एक्सियम कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, हम लोग मान के जिसको चलते हैं। तो इसमें क्या मान के चल रहे हैं हम लोग कि एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। इसी तरीके से एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। किस कारण से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के कारण से। इसी तरीके से एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? ये एक एक्सियम है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, हम लोग मान के चलते हैं। इसके थ्रू हम लोग आगे चल के थ्योरम्स में वर्क करेंगे। अब मूव करते हैं हम लोग अपने थ्योरम सेक्शन की ओर। इसमें जो पहला जो थ्योरम है उसमें बोल रहा है क्या कि एक ट्रांसवर्सल हम लोग लाइन टी दिया हुआ है हम लोगों को, और बोल रहा है क्या कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस पे।
ये दो पैरेलल लाइन से मान लीजिए एल और एम, और इसमें क्या कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बोल क्या रहा है कि देन अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो इंटीरियर एंगल्स का पेयर बन रहा है उसके थ्रू जो अल्टरनेट एंगल्स हम लोग को मिल रहे हैं वो इक्वल होंगे। मतलब क्या कि ये जो एंगल 3 और एंगल 5, ये देखिए अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये दोनों को हमको इक्वल करना है, या एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों में से हमको कोई भी एक इक्वल करके दिखाना है। तो मान लेते हैं कि हम लोग प्रूव करना चाहते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। कैसे प्रूव करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो अभी मैंने एक एक्सियम बताया था आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला, कि अगर दो एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो वो दोनों इक्वल होते हैं, और इक्वल कब होते हैं, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो। तो सिंपली यही चीज़ है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। कंसेप्ट समझ में आ रही है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, एंगल 3, किस कारण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये तो क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, कौन से एक्सियम से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। अब इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो सकता है। इसको मान लीजिए 1 इक्वेशन दे देते हैं, इसको 2 इक्वेशन दे देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। प्रूव हो गया। सिमिलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इसी तरीके से जब हम लोग प्रूव करेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। समझ में आ गई थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं हम लोग सेकंड थ्योरम की ओर। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई एक ट्रांसवर्सल है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है हम लोग का दो पैरेलल लाइन पे। तो हम लोग को बताना है कि जो भी पेयर बनेगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का, उन दोनों का सम जो होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। देखिए क्या बोल रहा है, एक्चुअली दो लाइन है, मान लेते हैं एल है और एम है, दोनों पैरेलल है, ये हम लोग को गिवन है। और एक ट्रांसवर्सल है, मान लेते हैं टी है या एन है, जो आपको मानना है, मान लेते हैं टी है। अब क्या बोल रहा है कि इसके थ्रू जो भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बनेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या क्या हो सकते हैं, एक ये और एक ये, या तो फिर ये और ये। तो इन दोनों का सम या तो इन दोनों का सम हमको क्या दिखाना है, 180 डिग्री। तो मान लेते हैं इसको उसी तरीके से देखते हैं, ये 1 ये 2 ये एंगल 3 ये एंगल 4 ये एंगल 5 ये एंगल 6 ये एंगल 7 ये एंगल 8। किसी भी तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं एंगल को। ये मत सोचिएगा कि हम इस तरीके से कर रहे हैं तो आप लोग भी इस तरीके से कीजिएगा, किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या तो फिर एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आई। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल कंसेप्ट अगर हम लोग उठाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए, अगर हम इन दोनों इंटीरियर एंगल्स को ले तो क्या बोल सकते हैं, ये एंगल 3 और एंगल 4, देखिए यहाँ पे एक लाइन है, इस पे एक लाइन स्टैंड कर रहा है ना, एक रे स्टैंड कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल कौन से एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे ये दोनों। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। अगर किन्हीं को ये बात नहीं समझ में आ रही है एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर का, तो वो मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं हाई टैब के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, और एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है, अगर दो एडजेसेंट एंगल है किसी एक लाइन पे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। किस कारण से, लीनियर पेयर के कारण से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आप लोग पूरा लिखिएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो सकता है अल्टरनेट एंगल से। अभी इससे पहले हम लोग अल्टरनेट एंगल को प्रूव किए, तो एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर है। किस कारण से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो जब हम इसमें 4 की जगह पे 6 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग को यही ना प्रूफ करना था। देखिए आ गया, बात समझ में आई। इसमें 2 थ्योरम्स और है, और दोनों क्या है, पहले और दूसरे थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। कन्वर्स पार्ट का मतलब क्या हुआ कि दोनों का उल्टा। अभी हम लोग क्या बोल रहा था कि यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है जो 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग को बताना था कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये हम लोग को प्रूव करना था। अगर हम इसका कन्वर्स थ्योरम पे बात करें तो कन्वर्स में क्या बोल रहा होगा कि एक ट्रांसवर्सल है, वो कोई 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और कुछ इस तरीके से कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर का सम जो है 180 डिग्री हो रहा है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि वो दोनों जो है पैरेलल है। तो ये जब प्रूव करना होगा तो आप लोग को थोड़ा सा टेंशन होगा। तो टेंशन किस बात का, चलिए उस टेंशन को भी ख़त्म करते हैं। चलिए उस प्रूफ को भी देखते हैं। तो देखिए हम लोग का थ्योरम फिर से हम बता देते हैं कि यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, वो ट्रांसवर्सल किसी 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि कोई एक पेयर जो है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी 2 लाइंस को अगर हम लोग को पैरेलल प्रूव करना है तो किसी भी तरीके से अगर हम लोग उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दे तो मेरा काम बन सकता है। तो हम लोग को फोकस इस चीज़ पे करना है। तो चलिए सबसे पहले फिगर देख लेते हैं कि क्या है। मान लीजिए कि कोई 2 लाइन है, ये L है, ये M है। अभी ये नहीं पता कि ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, हम लोग को तो प्रूव ही करना है कि ये दोनों पैरेलल है। तो मान लेते हैं कि ये L है, ये M है, जो कि बाद में पैरेलल प्रूव होंगे। और ये एक ट्रांसवर्सल है, मान लेते हैं T है। अब क्या है, सारा एंगल्स बना लेते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं एंगल 1, ये मान लेते हैं एंगल 2, ये मान लेते हैं एंगल 3, ये मान लेते हैं एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8 मान लिए। हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। गिवन क्या क्या है सबसे पहले ये देख लीजिए। गिवन पार्ट में अगर हम लोग बोले तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी एक का सम जो है हम लोग को 180 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये हम लोग को गिवन है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है ये भी लिख लेते हैं। टू प्रूफ करने में हम लोग को क्या है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो लाइन L है और ये जो लाइन M है दोनों पैरेलल है। प्रूफ पे अब आते हैं हम लोग कि कैसे प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को। मैंने पहले आपको बताया कि ये जो टी ट्रांसवर्सल है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और कोई भी स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एक रे स्टैंड रहता है और उसके थ्रू 2 एंगल बन रहा होता है तो हम लोग उन दोनों को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 इस टी रे के इस टी लाइन के ऊपर में है। तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हुए, एडजेसेंट एंगल्स हुए। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर के थ्रू। तो हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री थ्रू द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। किसी तरीके से अगर हम लोग प्रूफ कर दे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल तो पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग कंसंट्रेट करते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 प्रूव करने के लिए, करने का। हम लोग को और क्या गिवन है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या, ये दोनों सेम इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं यूजिंग 1 and 2 वी गेट
क्या मिल रहा है हमको, एंगल 3 प्लस एंगल 6 वो भी 180 डिग्री के बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री के बराबर है। तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। अब क्या हुआ, एंगल 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग को बचा क्या, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। इसका मतलब क्या हो गया, हमको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गया। जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में इक्वल मिल जाता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि उसके थ्रू जो दो लाइन बन रहा है वो पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, L इज पैरेलल टू M। बात समझ में आई। लाइन्स, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स के और अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।